गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड ऑफ हिम्मतनगर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. Out of this, company issued 3 lakh equity shares. Amount called up per share was as under. क्या बोल रहे यहां तक क्वेश्चन में? ये कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है 4 लाख। ऑथोराइज कैपिटल के साथ हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ऑथोराइज कैपिटल के साथ कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ये 4 लाख के साथ हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल में से कंपनी कितना इशूड कर रही है? तो 3 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है। हमें कौन से शेयर से मतलब है? जितने शेयर इशू कर रहे उतने शेयर से मतलब है। ओके, तो हम किसके साथ कैलकुलेशन करने वाले हैं? 3 लाख के साथ कैलकुलेशन करने वाले हैं। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वॉज एज अंडर। ओके, तो एक शेयर की प्राइस है 10 रुपीज। वो 10 रुपीज को किस तरीके से मंगाया जा रहा है? एप्लीकेशन के साथ 4 रुपीज मंगाया जा रहा है, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपीज मंगाया जा रहा है और फाइनल कॉल के साथ 3 रुपीज मंगाया जा रहा है। ओके, हमें इसमें क्या याद रखना है कि कंपनी कितना इशू कर रही है? तो कंपनी 3 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है। ओके, ये ऑथोराइज का हमें नहीं देखना है, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। 4 लाख वाली जो है ऑथोराइज कैपिटल, ये इंफॉर्मेशन है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 3,60,000 शेयर्स। कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 3 लाख इशू करना चाहती है, पर एप्लीकेशन कितने आए हैं? 3,60,000 एप्लीकेशन आए हैं। ज्यादा आ गए हैं, है ना? हमें सिर्फ 3 लाख करना था, ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं। ओके, हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। जितने ज्यादा एप्लीकेशन आए, मतलब 60,000 ज्यादा आ गए, तो 60,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है और एप्लीकेशन के साथ जो पैसे पे किए हैं उसको रिफंड करना है एप्लीकेंट्स को। ऑल द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वर रिसीव्ड इन फुल। सब पैसा बराबर मिल चुका है एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय आशा। पर सिर्फ 200 इक्विटी शेयर का फाइनल कॉल नहीं मिला है जो आशा ने लिया था। ओके, तो हमें क्या करना है? इसका जर्नल एंट्रीज पास करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये फॉर्मेट बन चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड। ओके, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। हर एक चीज की 2 जर्नल एंट्री होती है। एप्लीकेशन की 2 जर्नल एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट की 2 पास करना है और फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज पास करना है। ओके, एप्लीकेशन के साथ पैसे पहले आते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री कहां से स्टार्ट होती है? बैंक वाली एंट्री के साथ स्टार्ट होती है। तो किस तरीके से लिखना है? एप्लीकेशन की एंट्री कैसे स्टार्ट होती है? बैंक वाली एंट्री से स्टार्ट होती है, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ पैसे आ रहे होते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से पैसे आ रहे? क्यों आ रहे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की वजह से। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रिसीव कर रही है बैंक? तो हम लोग देखेंगे कि कितना एप्लीकेशन रिसीव किया है। कंपनी 3 लाख इशू करना चाहती थी, करेक्ट, पर एप्लीकेशन कितना मिला है? 3,60,000 का एप्लीकेशन मिला है। तो जितना एप्लीकेशन मिला है उतने पैसे भी मिले होंगे। तो बैंक कितना रिसीव कर रही है? 3,60,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का कितना है? 4 है। 3,60,000 इंटू 4। ये आप लोगों को कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ। ओके, आप लोगों को ये यहाँ पे नहीं करना है। 3,60,000 इंटू 4 तो कितना आएगा? 14,40,000। 14,40,000। 14,40,000।
क्लियर हुआ ये एंट्री? एप्लीकेशन के साथ हर बार पैसे आते हैं, तो एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक वाली एंट्री पहले करनी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें एप्लीकेशन के टाइम पे क्या चेक करना होता है कि कितने एप्लीकेशन आए हैं, तो हमें क्वेश्चन में बताया है 3,60,000 एप्लीकेशन आए हैं। ओके, 3,60,000 में पैसे कितने हैं एप्लीकेशन के? 4 मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट बाहर। आप लोगों को नरेशन लिखना है। एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है। यहाँ पे क्रेडिट में है तो अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट में कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं इसको? इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमारे क्वेश्चन में एक और चीज बोले थे हमें कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए हैं, उसको रिजेक्ट करना है और पैसे रिफंड करने हैं। ओके, तो जो पैसे आए थे तो हमने यहाँ पे लिखा था, अभी एक्स्ट्रा पैसे रिफंड करना है, तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ? ये ऐसी एंट्री क्यों हुई? क्योंकि हमने जितना शेयर इशू किया था उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना है और पैसे रिफंड करने हैं। तो जब भी पैसे आते तो हम डेबिट में लिखते हैं, पर अभी पैसे रिफंड करने हैं तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, अब इसका अमाउंट कैसे लिखना है तो हम देखेंगे एप्लीकेशन कितने आए थे, कितने हैं एप्लीकेशन का अमाउंट? 14,40,000। यहाँ पे जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वही यहाँ पे भी आएगा। ओके, एक्चुअली इक्विटी शेयर में कितना ट्रांसफर करना है, तो हमने शेयर कितने इशू करने थे? हमें 3 लाख इशू करने थे इनटू एप्लीकेशन का 4, जितना इशू करना था वो वाला 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा अमाउंट क्या आएगा? 12 लाख। हम यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख। ओके, कितना ज्यादा एप्लीकेशन आ गया था? 60,000 ज्यादा आ गया था, तो 60,000 इंटू 4 क्या आएगा? 2,40,000। 2,40,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी ये वाला अमाउंट आ ही जाएगा। ओके, ये है हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज। एप्लीकेशन के बाद क्या है? अलॉटमेंट है। ओके, तो अलॉटमेंट की भी 2 जर्नल एंट्री पास करनी है। अलॉटमेंट के टाइम पे जो पहली एंट्री होती है वो होती है ट्रांसफर वाली एंट्री, और ट्रांसफर वाली एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू करना चाहते थे? देखो अभी यहाँ पे ना 3 लाख शेयर्स ही लेंगे। क्यों 3 लाख लेंगे? 3,60,000 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 60,000 थे उसको रिफंड कर दिए हैं। क्लियर हुआ ना? 3,60,000 आए थे ना, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा थे 60,000 उसको यहाँ पे क्या कर दिया? रिफंड कर दिया है। तो हमारे अभी कितने इशूड शेयर कितने हैं? 3 लाख। तो हम यहाँ पे 3 लाख ही लेंगे। 3 लाख अलॉटमेंट का कितना है? 3 लाख इंटू 3 हमारा अमाउंट आएगा 9 लाख। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी ट्रांसफर वाली। उसके बाद कौन सी एंट्री आएगी? बैंक वाली एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक रिसीव कर रही है। क्यों रिसीव कर रही है? अलॉटमेंट के वजह से। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 9 लाख। ओके, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या बोले हैं? फाइनल कॉल बोले हैं। ओके, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, सीधा फाइनल कॉल दिया है, तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे। फाइनल कॉल वाले में भी फर्स्ट एंट्री होती है ट्रांसफर वाली एंट्री।
ओके। हमें एक और चीज बताई गई है क्वेश्चन में कि 2000 के इक्विटी शेयर होल्डर है आशा, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया है। 2000 का जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसने फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो ये क्या हुआ? कॉल्स इन अरियर। क्या हुआ? कॉल्स इन अरियर। जब शेयर होल्डर पैसे नहीं पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये जो कॉल्स इन अरियर है उसकी जो एंट्री आती है वो बैंक वाली एंट्री के साथ आती है। मैं आपको यहाँ पे सम करके बताती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहले हमें फाइनल कॉल की ट्रांसफर वाली एंट्री देनी है। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं इसको? इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ओके, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। फाइनल कॉल का कितना है? 3। कितना हुआ? 9 लाख। ये हमने फाइनल कॉल की ट्रांसफर वाली एंट्री कर दिए है। ओके, उसके बाद आती है बैंक वाली एंट्री। पर हमें बताया है कि 2000 के शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया है, तो ये कॉल्स इन अरियर हुआ, हमारा लॉस हुआ। लॉस को कहाँ पे लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है। ओके, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग? पैसे आने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट, पर 2000 वाला शेयर होल्डर नहीं देने वाला है। ओके, इसमें से 2000 वाला शेयर होल्डर नहीं देने वाला है, तो क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से पैसे आने वाले हैं? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो फाइनल कॉल का कितना था, यहाँ पे देखो फाइनल कॉल का कितना था? 9 लाख, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख। ओके, कॉल्स इन अरियर कितना है? तो 2000 का शेयर होल्डर है जो फाइनल कॉल की 3 रुपीज नहीं दे रहा है, तो 2000 इंटू 3, तो कितना आएगा हमारा अमाउंट? 6000। इतना मिलने वाला था फाइनल कॉल के टाइम पे, पर इतना कॉल्स इन अरियर हुआ, मतलब एक शेयर होल्डर इतना नहीं दे रहा है, तो कितना बैंक रिसीव करेगी? तो 9 लाख माइनस 6000, हमारा अमाउंट आएगा 8,94,000। क्लियर है यहां तक? कॉल्स इन अरियर का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए लॉस होता है। ओके, हमने सबकी 2-2 एंट्रीज पास कर दी है। अभी हमें क्या करना है? इसको टोटल करना है। टोटल करने पे आंसर आएगा 64,80,000। 64,80,000। ओके, हमने जर्नल एंट्री तो पास कर दी है। अभी हमें क्या बोल रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, लेजर पोस्टिंग करना है। हमने सीखा है 11th स्टैंडर्ड में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। क्रेडिट साइड जाएंगे और बैंक लिखेंगे। ओके, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोल रहे तो बैंक के डेबिट में नहीं जाना है। यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के डेबिट में जाना है और क्रेडिट की चीजें लिखनी है। ओके, फिर इनके क्रेडिट में जाना है और डेबिट की चीजें लिखनी है। आप लोगों को लेजर पोस्टिंग आता ही है। ओके, ये मैंने लेजर प्रिपेयर कर लिया है, अभी मेरे को पोस्टिंग करना है। ओके, तो मैं एंट्री 1 देखूंगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के क्रेडिट में जाऊंगी और डेबिट की चीजें लिखूंगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट साइड आई, मैं लिखा डेट 2
क्या लिखना है, डेट 1, ट्रांजैक्शन 1 है तो डेट 1, ओके। एप्लीकेशन के क्रेडिट में आई और क्या लिखना है हमें, डेबिट क्या हो रहा है, बैंक हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 14,40,000, 14,40,000, ओके। दूसरी एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के डेबिट में जाना है और ये क्रेडिट की चीजें लिखनी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के डेबिट में आए हम, ट्रांजैक्शन कौन सा है, 2 है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2। क्या लिखेंगे, क्रेडिट की चीजें, क्रेडिट क्या क्या हो रहा है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 बैंक अकाउंट, ओके। अमाउंट कितना इक्विटी शेयर कैपिटल का, 12 लाख, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 12 लाख। फिर बैंक का कितना है, 2,40,000, तो यहाँ पे लिखना है 2,40,000, ओके। एप्लीकेशन के डेबिट में जाके पोस्ट कर दिया। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में जाऊंगी, क्रेडिट में जाके डेबिट की चीजें लिखूंगी, ओके। किसके क्रेडिट में जाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में जाना है, तो अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल का ही लिखा जाता है, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में जाना है। मैं आ गई यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में आई। हमारा ट्रांजैक्शन नंबर ये 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। क्या लिखना है यहाँ पे, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किसके क्रेडिट में आई हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में आई हूँ, तो अमाउंट उसका ही लिखूंगी, एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं लिखूंगी। जिसके क्रेडिट में आई हूँ उसका अमाउंट लिखूंगी, जो है हमारा 12 लाख। क्लियर है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में बैंक भी दिया है, पर हमको बैंक का अकाउंट, बैंक का लेजर प्रिपेयर करने नहीं बोले हैं, तो उसको ऐसे ही रखना है, उसके क्रेडिट में नहीं जाना है। यहाँ पे भी हम बैंक के डेबिट में नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्योंकि हमने बैंक का अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं किया है, ओके। हमें बोला ही नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। थर्ड वाला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के डेबिट में जाना है और इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, ओके। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के हम डेबिट में आए, हमारा ये है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 9 लाख है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में आना है, लिखना है 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में, और डेबिट क्या हो रहा था, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है, 9 लाख, ओके। अभी हम और देखते हैं क्या है। ये दोनों की पोस्टिंग हो गई। फोर्थ वाला, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया नहीं है, तो इसके डेबिट में जाना नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के क्रेडिट में जाना है और बैंक लिखना है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के हम क्रेडिट में जाएंगे। हमारा है ये 3 बाय बैंक अकाउंट, 9 लाख, ओके। नेक्स्ट है 5th वाला, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो फाइनल कॉल के डेबिट में जाना है और इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, ओके। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के डेबिट में आए हम। डेट क्या है, ये वाली एंट्री 4 है, 4 डेट है, ओके। 5th एंट्री देखो, हमने अभी पास की है। 5th एंट्री देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो फाइनल कॉल के डेबिट में आना है और क्या लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, तो यहाँ पे 5th 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना है 9 लाख, तो हमने अमाउंट में लिखा 9 लाख। इसके क्रेडिट में जाना है और डेबिट की चीजें लिखनी है। क्रेडिट में आए, डेट लिखा 5, बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना है 9 लाख है, हमने यहाँ पे लिख दिया 9 लाख। 6th एंट्री है, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है पर बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया, नहीं जाएंगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं किया है, ओके। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में जाना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में जाना है और डेबिट की चीजें लिखनी है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाना है और डेबिट की चीजें लिखनी है, ओके। तो मैं यहाँ पे आ गई, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में आ गई। हमारा ट्रांजेक्शन था 6, यहाँ पे लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट कितना है 8,94,000 और दूसरा है बाय कॉल्स इन अरियर। हो गया ये। अभी हमें क्या करना है, इसको टैली करना है। ये साइड को टैली करना है, जो साइड ज्यादा अमाउंट है दोनों साइड लिख देना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 30 लाख, यहाँ पे भी आएगा 30 लाख। जो साइड डिफरेंस है वहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 30 लाख। इसे भी टैली करना है। ये साइड का टोटल, ये साइड का टोटल, कौन सी साइड ज्यादा उसको दोनों साइड लिख देना है। तो दोनों का सेम हो जाता है। ये है हमारा 14,40,000, यहाँ पे भी आएगा हमारा 14,40,000। ये हमारा टैली हो गया है, ओके। ये भी हमारा टैली हो गया है, कोई भी साइड कम अमाउंट नहीं है। यहाँ पे 9 लाख आएगा, यहाँ पे 9 लाख आएगा। ये भी हमारा टैली हो गया है, यहाँ पे आएगा 9 लाख और यहाँ पे आएगा 9 लाख। तो हमारा ये टैली हो गया है, ओके। अगर पोस्टिंग में भी डाउट आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कॉल्स इन अरियर्स। ये कॉल्स इन अरियर्स होता क्या है? व्हेन कंपनी मेक्स कॉल फॉर अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी and if some shareholder fail to pay such money on due date, such unpaid amount is transferred to calls in arrear. जब कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मंगा रही है या कोई कॉल के पैसे मंगा रही है और शेयर होल्डर फेल हो जाता है पैसे पे करने के लिए, शेयर होल्डर अगर टाइम पे पैसे नहीं पे करेगा, जो टाइम पे कंपनी पैसे मंगा रही है वो टाइम पे अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं पे कर पाएगा तो जो अनपेड अमाउंट है, जो उसने नहीं पे किया है, वो वाला अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट के अंदर। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इन सच केस देयर आर 2 मेथड्स टू डील विथ अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर। 2 तरीके हैं कॉल्स इन अरियर के साथ डील करने के। फर्स्ट है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। और सेकेंड तरीका है कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। फर्स्ट क्या था? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और सेकेंड क्या है? बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये दोनों का डिफरेंस हम लोग ये इलस्ट्रेशन में समझेंगे। बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन है तो हम इसको समझने की ट्राई करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, जय लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share on its 50,000 share. One shareholder holding 1,000 share did not pay the first call, but he paid due amount on first call after 1 month. Remaining all shareholders were paid all the amount due on due dates. Pass journal entry in respect of above transaction in the book of company. क्या बोल रहे यहाँ पे? फाइनल कॉल का ₹2 है, ओके। कितने शेयर है? 50,000 शेयर इशू किए हैं। उसमें से जो 1,000 का शेयर होल्डर है वो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर में मतलब 1 मंथ के बाद पे कर रहा है वो 1,000।
क्लियर हुआ? तो जो 1000 वो पे नहीं कर रहा है वो क्या है? कॉल्स इन अरियर है। बट ही पेड ड्यू अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 1 मंथ, वो 1 मंथ के बाद पे कर रहा है। ओके और बाकी के जितने भी शेयर होल्डर्स है 1000 वाले को छोड़ के बाकी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उन्होंने टाइम पे कर दिया है। अभी हमें इसकी विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी जर्नल एंट्री पास करनी है और बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आप लोगों को दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। ओके तो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है फर्स्ट कॉल की, वो है ट्रांसफर वाली एंट्री। ओके तो ट्रांसफर वाली एंट्री क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी शेयर दिया होगा वो, यहाँ पे कोई शेयर का नाम नहीं दिया है। अगर इक्विटी शेयर बोला होता तो कैसे लिखते हैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम यहाँ पे भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके कॉल्स इन अरियर का ट्रांसफर वाली एंट्री पे कोई असर नहीं पड़ता है। कॉल्स इन अरियर का असर कहाँ पे पड़ता है? बैंक वाली एंट्री के साथ पड़ता है। ओके अभी यहाँ पे आएगी बैंक वाली एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। जब कॉल्स इन अरियर होता है तो दो तरीके की एंट्री पास कर सकते हैं। फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके कितना फर्स्ट कॉल के साथ कितना था? 1 लाख रुपीज था। कितना था? 1 लाख था। पर 1000 के शेयर होल्डर ने नहीं पे किया है 2 रुपीज। तो 1000 इंटू 2 कितना आएगा? 2000 आएगा। तो 1 लाख में से 2000 को माइनस कर दो, जो अरियर है उसको माइनस कर दो और लिखना है पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके और ये 2000 को माइनस करने के बाद जो भी आएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या है? विदाउट ओपनिंग, मतलब हमने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर नहीं लिखा है। अगर हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का कितना बोले हैं? 1 लाख, तो हमने यहाँ पे 1 लाख लिखा है। ओके 2000 अरियर है तो 1 लाख माइनस 2000 तो हमारा अमाउंट आएगा 98,000। क्लियर है? जब फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जो 2000 नहीं दिया था वो 2000 अभी मिलने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर हमने अरियर ओपन नहीं किया है तो इस तरीके से एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके और अगर हमने अरियर ओपन किया है तो यहाँ पे अरियर को हमने डेबिट लिखा था, पर ये पैसे वापस आ रहे हैं तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्रेडिट में। अरियर कर दिया क्रेडिट में और बैंक रिसीव कर रही है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। यहां तक क्लियर हुआ? यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया है जो आप लोगों को रीड करना है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट बैलेंस शीट में बताया जाता है, बैलेंस शीट में माइनस किया जाता है फ्रॉम सब्सक्राइब्ड। जितना भी सब्सक्राइब अमाउंट है उसमें से माइनस किया जाता है कॉल्स इन अरियर को। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा होगा कि जो जितना भी कॉल्स इन अरियर है उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, अगर ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया है तो कंपनी को कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। जब तक शेयर होल्डर कॉल्स इन अरियर का पैसा नहीं पे करता है तब तक उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। ओके अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 शैल अप्लाई। टेबल एफ अप्लाई होगा, वहां पे इंटरेस्ट कितना है? 10% इंटरेस्ट है पर एनम कॉल्स इन अरियर पे। अगर आप लोगों को ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग ये वाली मेथड भी यूज कर सकते हो, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर और बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर। दोनों में से कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हो। ओके और कुछ भी डाउट आता है वो ही दिन पे क्लियर कर लेना। थैंक यू।